बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि ध्यान में हमको जो संकल्प विकल्प आते हैं उनसे हम कैसे निवृत्त हों, कैसे छूटें। वो है हमको बहुत परेशान करते हैं। तो वास्तव में वो है संकल्प विकल्प हमने ही बनाए हैं राग द्वेष करके। तो दो प्रकार के संकल्प ध्यान अवस्था में आते हैं। एक भूतकाल के संकल्प आते हैं और एक भविष्य की प्लानिंग को लेकर संकल्प आते हैं। तो साधक का ये कर्तव्य है कि वो है जब व्यवहार करे, जैसा मैंने पहले बताया था, तो वो व्यवहार परमार्थ को, ध्यान को, साधना को ध्यान में रख के ही करे, एज ए साधक ही करे, ताकि वह संकल्प उसको आगे से बाधक ना हो। तो अब जब हम ध्यान में बैठे तो पहला जो संकल्प आया हमको भूतकाल का कि मेरे द्वारा देखो उस आदमी को परेशान किया गया था, मैंने उस आदमी की कुछ वस्तु ले ली, उसको ऐसा बोल दिया अथवा उसने ऐसा बोल दिया मेरे को। तो इस तरह का जो संकल्प आता है, मैंने गलती की है या दूसरे ने मेरे साथ गलती की, ज़्यादा गलत संकल्प ही आते हैं। या मैंने किसी की भलाई की है, किसी ने मेरी की भलाई की, तो दोनों आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो नेगेटिव संकल्प आ रहा है, हमने किसी का बुरा किया है, तो उसी समय जब संकल्प आए उसी समय मानसिक रूप से ऐसा संकल्प ले लें, आगे से हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, आगे से इस गलती को हम दोहराएंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम साधक हैं। तो साधक को तो निर्दोष जीवन होना चाहिए। आगे से कभी हम गलती नहीं करेंगे और भगवान से प्रार्थना करें उसी समय कि हे नाथ, मेरे को आप निर्दोष जीवन दें, निर्विकार जीवन दें, ताकि मेरे द्वारा किसी का बुरा ना हो सके तो भला ही हो, बुरा ना हो। एक तो ये बात, और उसको निर्वाह करे, जीवन में उसको निर्वाह करे जो संकल्प लिया है, क्योंकि आपके संकल्प की शक्ति बढ़ती जाती है आप जिस संकल्प का निर्वाह करते हैं। दूसरी बात, किसी ने हमारा बुरा किया है तो वहीं बैठे बैठे उसका जब ख्याल आया, वहीं बैठे बैठे उसको क्षमा कर दे कि मैं उसको आज हृदय से क्षमा करता हूँ, क्योंकि गलती सबसे होती है, इसलिए आज मैं हृदय से उसको क्षमा करता हूँ। बाहर से अगर बहुत ज़रूरी है उसको नाटक करना, डांटने का, उसके ऊपर केस करने का, या केस ऑलरेडी कुछ चल रहा है, बहुत ज़रूरी है उसके सुधार के लिए, तो वो चलता रहे, लेकिन हृदय से क्षमा कर दे। हृदय से आज मैं उसको क्षमा करता हूँ, माफ़ करता हूँ, क्योंकि गलती तो मेरे से भी होती है, इसलिए आज से मैं उसको क्षमा करता हूँ, और फिर हृदय से उसके प्रति दुर्भाव निकाल दे। अब भविष्य को लेकर आते हैं, इसमें भी बहुत बातें हैं, तो मैंने मोटी मोटी बात आपको कह रहा हूँ। खास भविष्य को लेकर जो चिंतन आ रहा है कि अभी 6 बजा है, 7 बजा है, हमको 8 बजे मार्केट जाना है, 9 बजे खेत पे जाना है, फैक्ट्री जाना है, कहीं भी जाना है, काम करना है, ये प्लानिंग की बात आ रही। तो साधक को ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए कि भाई अभी ध्यान का समय है, मेरा साधना का समय है, वो जब समय सामने आएगा, उसका टाइम होगा उस काम का, मैं उस काम को करूँगा, लेकिन अभी साधना का काम करना है मेरे को। सत्संग का जो काम है, सुमिरन का जो काम है, वो ध्यान का काम है, वही करना है वर्तमान में। पहले जब बैठो तो अपने मन से पूछो, मन से पूछो कि अभी क्या चाहिए, बोल तेरे को अभी क्या चाहिए, दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, अभी कुछ चाहिए, अभी कुछ करना है, हाँ थोड़ा मेरे को लघु शंकर जाना है, मेरे को बाथरूम जाना है, तो चल अभी चला जा, तो चले जाओ, फिर हाथ पैर धोकर बैठ जाओ। अब कोई संकल्प है तेरा, अब कुछ करना है, नहीं 8 बजे वहाँ जाना है, तो 8 तो अभी नहीं बजे, अभी तो तेरे को बिल्कुल चुपचाप बैठ जाना है ध्यान में। ऐसे मन से ही मन का समाधान करके, और वो समय को नियमित रखे, जैसे मैंने पहले बताया था, नियमित रखने से एक अभ्यास पड़ जाता है उसका कि ये समय ध्यान का है, ऑटोमेटिकली उसका ध्यान लगेगा। तो भविष्य की प्लानिंग को लेकर ये सोचे कि टाइम टेबल मैंने जो बनाया है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है मेरे को, अभी कुछ चिंतन नहीं करना, उसका कोई चिंतन नहीं करना। आदमी आएगा नहीं आएगा, सामान आएगा नहीं आएगा, वो आदमी मीटिंग करेगा नहीं करेगा, कोई भी चिंतन नहीं करना, बस अभी इतना ही करना है कि बस मेरे को बैठना, परमात्मा की शरण में होकर निसंकल्प होकर बैठना है, बस अभी दूसरा संकल्प नहीं करना। तो भूतकाल के संकल्पों को
भी निकाल दे मन से, भविष्य के संकल्पों को निकाल दे, वर्तमान में लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में स्थित होकर वो ध्यान में भगवान की शरण में होकर बैठे। फिर भी कोई संकल्प उसको तंग करते हैं तो हृदय से प्रार्थना करें, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूँ, मैं आपका तत्व जानना चाहता हूँ, मेरी प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेरी सहायता करें। हे नाथ आप अपनी शक्ति से ही मेरे को इस अवस्था में पहुंचा सकते हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा कर, आपने बहुतों को तारा है प्रभु, मैं भी आपकी शरण में, जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। भगवान के हाथ बहुत लंबे हैं, संकल्प विकल्पों से, ऊहापोह से, टेंशन से, डिप्रेशन से, सब से निकाल कर आपको निर्विकार, निसंकल्प, निरहंकार बनाकर अपनी शरण में ले सकते हैं। ऐसे विश्वास से आप ध्यान करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।